हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 19 पर विचार करेंगे। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासितः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान, ज्ञेयम च और ज्ञेय तीनों उक्तम समासतः, ये तीनों जो है समासतः संक्षेप में बताए गए। तो भगवान कह रहे हैं कि तीन चीज़ें जो है क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन चीज़ें संक्षेप में बताए गए हैं। मद्भक्त एतद् विज्ञाय, मेरा भक्त इसको जान करके मद्भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। तो श्री कृष्ण के भक्ति भाव को जो है वो प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना श्री कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानि से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्वज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक संख्या 13 से 18 में अनादि मत परमम से लेकर हृदय सर्वस्व विष्टितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार तीन बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र यानी शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवद गीता अत्यंत लाभप्रद है। वही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर श्री कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवद गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 2 से लेकर श्लोक संख्या 18 तक के 17 श्लोकों में श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान ज्ञेय शब्दों के इन दो जोड़ों का वर्णन किया है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि श्री कृष्ण ने शब्दों के इन दो जोड़ों का वर्णन तो किया है, परंतु यदि व्यक्ति इन दो जोड़ों को जान लेता है तो उसे क्या लाभ होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि इन बातों को श्री कृष्ण का भक्त ही जान सकता है तथा इन बातों को जानकर वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है।
श्लोक की प्रथम शिक्षा के अनुसार शब्द हैं इति क्षेत्रम उक्तम समासतः, अर्थात इस प्रकार क्षेत्र का वर्णन संक्षेप में किया गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र का वर्णन संक्षेप में किया है। श्लोक संख्या 2 में श्री कृष्ण ने कहा था कि ये शरीर ही क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद श्लोक संख्या 6 में श्री कृष्ण ने क्षेत्र अर्थात शरीर के 24 तत्वों की गणना की है। 24 तत्वों की गणना भी उन्होंने संक्षेप में की है। श्री कृष्ण ने 5 भौतिक तत्वों के नाम ना बताकर संक्षेप में पंच महाभूत कह दिया। उन्होंने 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा 1 मन के नाम ना बताकर 11 इंद्रियां कह दिया है। इसी प्रकार इंद्रियों के 5 विषयों के नाम ना बताकर 5 इंद्रिय गोचर कह दिया है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने 24 तत्वों के नाम ना बताकर 24 तत्वों की बात बता दी है कि शरीर अर्थात क्षेत्र इन 24 तत्वों से मिलकर बना है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने क्षेत्र का वर्णन संक्षेप में किया है, परंतु भागवत के 3रे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 26 में इन 24 तत्वों का विस्तार से वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र का वर्णन संक्षेप में किया है, परंतु क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि इस श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 2 तथा 3 में 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञों का वर्णन किया है। पहला क्षेत्रज्ञ है जीवात्मा तथा दूसरा क्षेत्रज्ञ है परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण। अब जहाँ तक जीवात्मा क्षेत्रज्ञ की बात है, श्री कृष्ण ने जीवात्मा क्षेत्रज्ञ का वर्णन पहले ही 2रे अध्याय के श्लोक संख्या 12 से श्लोक संख्या 30 तक के श्लोकों में विस्तार पूर्वक कर दिया है। इसलिए उन्होंने इस अध्याय में जीवात्मा क्षेत्रज्ञ का संक्षेप में भी वर्णन नहीं किया है। अब जहाँ तक परमात्मा क्षेत्रज्ञ की बात है, तो श्री कृष्ण ने परमात्मा क्षेत्रज्ञ का वर्णन ज्ञेय के नाम से किया है, जिसकी बात आगे वाले शब्दों में आएगी कि उन्होंने ज्ञेय का वर्णन संक्षेप में किया है। इस प्रकार शब्दों के पहले जोड़े अर्थात क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ में से यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र का ही वर्णन किया है तथा वह वर्णन भी संक्षेप में किया है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं इति ज्ञानम उक्तम समासतः, अर्थात इस प्रकार ज्ञान का वर्णन संक्षेप में किया गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने ज्ञान का वर्णन संक्षेप में किया है। श्लोक संख्या 8 से लेकर श्लोक संख्या 12 तक के 5 श्लोकों में श्री कृष्ण ने ज्ञान का वर्णन 20 बिंदुओं में किया है, जिनमें व्यक्ति क्रम पूर्वक चलकर कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। उक्त 5 श्लोकों में श्री कृष्ण ने उन 20 बिंदुओं के केवल नाम ही बताए हैं, उनकी व्याख्या नहीं की। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने ज्ञान का वर्णन संक्षेप में किया है। परंतु यदि श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ का हम अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि इस ग्रंथ में इन सभी बिंदुओं का वर्णन अत्यंत विस्तार में किया गया है। यद्यपि इस ग्रंथ में इन 20 बिंदुओं के नाम नहीं दिए गए हैं, परंतु यदि हम गहराई में जाएं तो इस ग्रंथ में भक्ति में उन्नति करने के जिस क्रम का वर्णन है उस क्रम में ये 20 बिंदु शामिल हैं। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान का पहला बिंदु बतलाया है अभिमान शून्यता। तो इस ग्रंथ में श्री कृष्ण के 24 गुणों का वर्णन किया गया है, जिन्हें समझकर व्यक्ति स्वतः अभिमान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने ज्ञान का वर्णन संक्षेप में किया है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं इति ज्ञेयम उक्तम समासतः, अर्थात इस प्रकार ज्ञेय का वर्णन संक्षेप में किया गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने ज्ञेय तत्व के विषय में संक्षिप्त वर्णन किया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि ज्ञेय तत्व तो ऐसा है कि इसका जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। ज्ञेय तत्व का अर्थात श्री कृष्ण का वर्णन भागवत के 18,000 श्लोकों में हुआ है तथा उसमें 11
4:2 की संख्या वाले श्लोक में कहा गया है कि अनंत भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करने या गिनने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की बुद्धि मूर्ख बालक जैसी होती है। भले ही कोई किसी तरह पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु श्री कृष्ण के आकर्षक गुणों का कोई अंत नहीं है। पद्म पुराण के पाताल खंड में शेष जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होकर श्री कृष्ण को जान नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण के गुण महासागर की भांति हैं। उस महासागर की थाह लगाने के लिए मुझ जैसे मच्छर की कितनी शक्ति है। तथापि मैं अपनी शक्ति के अनुसार श्री कृष्ण की कथा का वर्णन करता हूँ, क्योंकि अत्यंत विस्तृत आकाश में भी पक्षी अपनी गमन शक्ति के अनुसार उड़ते ही हैं। जिनकी जैसी बुद्धि होती है वे वैसा ही श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। इति यहाँ पर श्री कृष्ण ने ज्ञेय तत्व के विषय में 29 बातें बताई हैं, परंतु यदि इन बातों का विस्तार किया जाए तो ये बातें 29,000 तथा 29 लाख भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने ज्ञेय तत्व का वर्णन संक्षेप में किया है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, मद भक्ता एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, अर्थात मेरा भक्त इन सभी बातों को जानकर मेरी भावना से भावित होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका भक्त ही इन बातों को यथार्थ रूप में जान पाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका भक्त ही क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय को समझ पाता है। इसका अर्थ है कि वह ज्ञेय तत्व अर्थात श्री कृष्ण को अपना स्वामी तथा नियंता समझता है तथा उनकी शरण लेता है। परंतु जो भक्त नहीं है तथा जो श्री कृष्ण की भक्ति ना करके परम सत्य में एकाकार होना चाहता है, उसे श्री कृष्ण ऐसी बुद्धि नहीं देते हैं कि वो श्री कृष्ण को अपना स्वामी तथा नियंता समझे। अतः वो ज्ञेय तत्व अर्थात श्री कृष्ण के साथ अपनी पहचान करता है तथा श्री कृष्ण की शरण न लेकर उनके साथ एक होना चाहता है। इस अध्याय के तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण को भी सभी क्षेत्रों में अर्थात शरीरों में क्षेत्रज्ञ मानना चाहिए। ये बात स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र में 2 क्षेत्रज्ञ हैं, एक जीव क्षेत्रज्ञ तथा दूसरा परमात्मा क्षेत्रज्ञ। परंतु इस श्लोक में ये बात स्पष्ट होते हुए भी अभक्त लोग यही मानते हैं कि शरीर में केवल एक ही क्षेत्रज्ञ है, वही जीवात्मा है तथा वही परमात्मा है। इस प्रकार की गलती करने से वे कभी भी कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन बातों को जानकर भक्त श्री कृष्ण की भावना से भावित होता है। इसका अर्थ है कि जिस समय भक्त को पता चलता है कि श्री कृष्ण को उसने कई कई जन्मों से भुलाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण फिर भी उसके हृदय में ज्ञेय तत्व के रूप में विराजमान हैं तथा इस समय भी वे उसे अवसर दे रहे हैं कि वह उनकी शरण ले ले, उस समय वह श्री कृष्ण के प्रेम में गदगद होकर उनकी शरण लेता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक हिनो तत्व क्षेत्र ज्ञान गे विज्ञानता हरणाम पंडितेर प्रेम, ये विज्ञान बूझिया से मोर भक्त है, तत्व शुद्धि ज्ञान है भक्ति रे आश्रय। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तत्व शुद्धि ज्ञान है भक्ति रे आश्रय, अर्थात हे अर्जुन जो भक्त उपरोक्त 3 तत्वों को समझ लेता है वह मेरे आश्रित हो जाता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान जो विशेष बात बतला रहे हैं वो ये है कि मद भक्त एतद् विज्ञाय, ज्ञान ज्ञेय और क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 बातों को जो जानने वाला है वो श्री कृष्ण का भक्त ही है। तो अक्सर क्षेत्र और ज्ञान और ज्ञेय ये जो शब्द हैं ये अभक्त लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, इस प्रकार से
बहुत प्रयोग करते हैं और वो कहते हैं कि ये तीनों की त्रिपुटी एक हो जाती है। उनका यही कहना है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों एक हो जाते हैं। तो उसको अद्वैतवादी हैं। अद्वैतवादी इनको जो है एक बताते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मद भक्त एतद, मेरा भक्त ही जान पाता है। क्या जान पाता है? कि तीनों एक नहीं हो पाते, तीनों एक नहीं हो पाते। जो ज्ञान और ज्ञेय और क्षेत्र है, तो इनको जो है अच्छी प्रकार से अगर हम समझें तो श्री कृष्ण के भाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत में इन विषयों का विस्तृत वर्णन है। कपिल भगवान माता देवहूति को जो उपदेश देते हैं तो उसमें बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। एक दो क्षेत्र का वर्णन करते हैं, क्षेत्र के 24 तत्व हैं तो 24 तत्वों का वर्णन करते हैं। पृथ्वी तत्व को बताने के लिए पूरा एक श्लोक उन्होंने बताया, और जल तत्व को भी बताने के लिए पूरे एक श्लोक में बताया। ऐसे एक एक तत्व के लिए एक एक श्लोक का उन्होंने वर्णन किया है। और इसी प्रकार ज्ञान की जो विधि है कि किस प्रकार से जानना चाहिए भगवान को, तो क्या विधि हो सकती है, तो ये विधि भी बहुत सी कथाओं के द्वारा बताई गई है। तो वो ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया, और उसमें ज्ञान के संबंध में 24 गुरुओं की कथा भी बतलाई कि कैसे कोई व्यक्ति भगवान को समझे। तो यदु महाराज को जो एक अजगर मुनि हैं, यह दत्तात्रेय भगवान, तो वे जो बताते हैं 24 गुरुओं की कथा, तो वो सब जो है ज्ञान के अंतर्गत है। और ज्ञेय का वर्णन जो है श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है। तो श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद का 90वें अध्याय में जो श्री कृष्ण ज्ञेय हैं तो उनकी लीलाओं का वर्णन है बहुत विस्तार से। तो ज्ञेय है ना, चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्रों का वर्णन, ये सब क्या है? ज्ञेय। इसको जानना चाहिए, है ना। और अगर कोई व्यक्ति इन श्री चैतन्य महाप्रभु की कथाओं से प्रेम नहीं करता, इन कथाओं को नहीं सुनता, तो वो बहुत बड़े अज्ञान में है। और श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है, बिना पशुकनाथ पुमान में रजित बिना पशुकनाथ, कि जो कसाई है वही ऐसा कर सकता है कि श्रीमद् भागवत की कथाओं में जो है उसकी रुचि ना हो। तो जो रुचि नहीं लेता है भगवान की कथाओं में, श्रीमद् भागवत में जिनका वर्णन हुआ है और चैतन्य भागवत में वर्णन हुआ है, तो वो कसाई है, उसका हृदय कसाई के समान है ना। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञेय को जान लेता है, भगवान श्री कृष्ण के गुणों को जान लेता है, तो फिर क्या होता है? मद भावाय उपपद्यते, तो मेरे भाव को प्राप्त होता है ना। तो गीता के जो 11वां अध्याय है, गीता का जो 11वां अध्याय है, तो उसमें भी भगवान बताते हैं मद भावाय उपपद्यते एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वविकम्पेन योगेन मद भावाय उपपद्यते, स्वविकम्पेन योगेन। तो उसमें भी भगवान ने कहा है एतां विभूतिम योगम च, जो मेरी ये विभूतियाँ हैं और योग है, जिनको तत्व से कोई व्यक्ति जान लेता है, मम जो वेत्ति तत्त्वतः, जो तत्व से जान लेता है, स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, तो वो जो है फिर ऐसी भक्ति से जो है भगवान का भजन करता है जो कि अविकम्पित होती है, कंपित नहीं होती है, फिर उसकी भक्ति विचलित नहीं होती। युज्यते नात्र संशयः, तो उसका फिर उसमें कोई संशय नहीं है
वो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है। तो यहाँ पर भगवान के मद भावाय उपपद्यते, तो गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 में भगवान कहते हैं कि वो अविकम्प योग के द्वारा मेरी शरण में आता है या मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो ये जो विषय है ये भक्तों का है। तो प्रभुपाद इसी बात पर जोर देते हैं कि 13वें अध्याय का जो विषय है ये भक्तों के जानने के लिए है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।